गौतम बुद्ध के अनुसार हर परिस्थिति में शांत रहने की कला मन के प्रशिक्षण और सही दृष्टिकोण पर आधारित है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके हैं जो बुद्ध ने सिखाए। 8. सांस पर ध्यान, एनापानासाटी मेडिटेशन। बुद्ध ने कहा, सांस पर ध्यान दो, यही मन को वर्तमान में रखेगा। जब कोई परिस्थिति कठिन लगे 3-5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे मन का तनाव कम होने लगता है और निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। 2. वास्तविकता को स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण वास्तविकता का विरोध है। जो हो रहा है उसे वैसा ही स्वीकारें जैसा वह है। यह समझें कि सब कुछ अनित्य, अस्थायी है। न खुशी स्थायी है, न दुख। 3. सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। बुद्ध का पहला उपदेश था सही दृष्टिकोण विकसित करना। परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, हर स्थिति को शिक्षक की तरह देखें। यह मुझे क्या सिखाने आई है? 4. करुणा और मैत्री भाव। कठिन लोगों के प्रति भी करुणा रखें। बुद्ध ने कहा, घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से ही मिटती है। जब मन में प्रेम आता है, क्रोध और डर स्वतः शांत हो जाते हैं। 5. अनित्य का ध्यान, इम्परमानेंस। हर परिस्थिति बदलने वाली है। न कोई स्थायी सुख है, न स्थायी दुख। यह याद दिलाने से मन में संतुलन बना रहता है। 6. धैर्य और विरक्ति। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे छोड़ना सीखें। धीरे धीरे मन बाहरी घटनाओं से कम प्रभावित होता है। 7. नियमित ध्यान अभ्यास। हर दिन 10-15 मिनट का ध्यान, विपासना या मेटा करें। यह मानसिक शक्ति बढ़ाता है और भावनाओं पर नियंत्रण देता है। 8. विवेक से प्रतिक्रिया, माइंडफुल रिस्पॉन्स। बुद्ध कहते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। अगर गुस्सा आ रहा हो, तुरंत कुछ मत बोलो। 5 सेकंड रुककर गहरी सांस लो, फिर सोचकर शब्द चुनो। यह अभ्यास आपको हर परिस्थिति में शांत और बुद्धिमान बनाएगा। 9. मौन की शक्ति, नोबल साइलेंस। कई बार परिस्थिति में बोलने से ज्यादा अच्छा है शांत रहना। बुद्ध खुद कई सवालों पर मौन रहते थे जब उत्तर देने का सही समय न होता। मौन मन को गहरा बनाता है और दूसरों को भी सोचने का अवसर देता है। देन, क्रोध को पहचानो, दबाओ मत। बुद्ध ने सिखाया, क्रोध को देखो, पहचानो, समझो। उसे दबाने से वह और बढ़ेगा। उसे समझकर ही उसे रूपांतरित किया जा सकता है। अपने आप से कहो, यह क्रोध है, यह भी बीत जाएगा। 11. प्रकृति से जुड़ाव। बुद्ध अक्सर जंगलों में ध्यान करते थे। प्रकृति मन को स्वाभाविक रूप से शांत करती है। रोज 10-15 मिनट हरियाली, आकाश या नदी को देखें। यह मन को स्थिर बनाता है। 12. विचारों का निरीक्षण। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, बस देखें, यह विचार है, यह मैं नहीं हूं। ऐसा करने से विचार का असर कम हो जाता है। 13. स्मृति और कृतज्ञता। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है। रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत मन को सकारात्मक और शांत बनाती है। 14. वर्तमान में जीना। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मन अशांत रहता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। जो भी कर रहे हैं पूरे ध्यान से करें। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, चलते हैं तो सिर्फ चलें। 15. धर्म का स्मरण। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का ध्यान करने से मन स्थिर रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्त होना संभव है। 16. मन को प्रशिक्षित करने की दिनचर्या। जैसे शरीर को रोज कसरत चाहिए, वैसे ही मन को भी अभ्यास चाहिए। बुद्ध ने कहा, अनुशासन ही स्वतंत्रता का रास्ता है। रोज 15 मिनट ध्यान, 10 मिनट मौन, 5 मिनट कृतज्ञता। यह मन को स्थायी रूप से शांत बनाता है। 17. भावनाओं को नाम देना। जब गुस्सा, डर या चिंता आए, मन ही मन उसका नाम लें। उदाहरण, यह डर है, यह गुस्सा है, यह चिंता है। नाम लेने से मन उससे अलग हो जाता है और भावनाएं शांत होने लगती हैं। 18. धीरे चलना, वॉकिंग मेडिटेशन। बुद्ध ने चंकमन यानी वॉकिंग मेडिटेशन का तरीका बताया। धीरे धीरे चलें, हर कदम को महसूस करें। मंत्र या नाम स्मरण। बुद्ध स्वयं ध्यान में शरण, धर्म में शरण, संघ में शरण लेते थे। आप बुद्धम शरणम गच्छामि या कोई भी शांत करने वाला मंत्र दोहरा सकते हैं। यह मन को एक बिंदु पर स्थिर कर देता है।
20 कहानियों से सीख। बुद्ध ने शांति के लिए कई कथाएं सुनाई। एक प्रसिद्ध कथा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह थक गया, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई उपहार लाए करने से कोई और हम उसे न लें तो वह किसका रहेगा? बहुत गहरी। व्यक्ति बोला, और जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य। बुद्ध बोले, लोग अक्सर मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है अब यह वही अमीर बनता है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग विकल्प दृष्टि। अगर ऐसा होता तो खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाला किसान सबसे अमीर होता। उदाहरण, सड़क बनाने वाला मजदूर करोड़पति होता है और फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम करने वाला वर्कर मन शांत बिजनेसमैन बन चुका होता। आत्म जागरूकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती। मिनट अपने दिन की समझदारी, सही दिशा, योजना, आज मैंने कब शांत रहकर और मौके का फायदा उठाने की क्षमता से आती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको हर परिस्थिति में स्थिर बना देगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक पहला और जरूरी कदम है। तो हमारी भगवान बुद्धा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन मेहनत अकेली काफी नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर परिश्रम आपको आगे बढ़ाता है ताकि यह ज्ञान, लेकिन अगर वह गलत दिशा में हो तो परिणाम शून्य हो सकते हैं। उदाहरण,